नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित, रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रमुख विभागों में मांगे गए आवेदन पत्रों के बारे में बात करेंगे, या फिर कहें कि 10 विभागों में बम्पर वैकेंसी आई हैं, उनकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रोजगार समाचार नंबर 1, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पदों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर यहाँ आपको नोटिस मिल जाएगा या एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पोस्ट पर। आप कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन 17 मई 2022 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट और अंतिम रूप से फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 16 जून 2022। ऑनलाइन ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 20 जून 2022 है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं आप किस से 25 जून 2022 के बीच में, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो सितंबर 2022 में ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। जनरल एससी, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए फीस में छूट दी गई है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। करेक्शन चार्जेज हैं, पहले टाइम करेक्शन के 200 रुपये और सेकेंड टाइम दूसरी बार करेक्शन के लिए 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से या ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है। टोटल पद हैं 835। एज लिमिट की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 और मैक्सिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 2/1/97 से और 1/1/2004 के बीच होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नियम के अनुसार दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही आवेदन इन पदों के लिए कर सकते हैं। 559 टोटल पद हैं। इन पदों के लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन, वो 10+2 इंटरमीडिएट होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारत में स्थित। टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो आपको 16/6/2022 से पहले पहले आवेदन जरूर कर देना है। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 2, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नवल एकेडमी एनए एग्जाम सेकेंड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2022 एनडीए सेकेंड है। इन इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन 18 मई से शुरू हो चुकी हैं और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि है 6 जून 2022। एग्जाम होगा 4/9/2022 को। एडमिट कार्ड की सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी के लिए 0 रुपये है, यानी कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट क्रेडिट, डेबिट और ऑफलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से या ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आर्मी के लिए हैं 208 और नवल के लिए हैं 42 वैकेंसी। एयरफोर्स में 120 हैं और नवल एकेडमी में 30 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन एज लिमिट की बात करते हैं। एनडीएस सेकेंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्वालिफिकेशंस यहाँ आप देखेंगे। आर्मी विंग के लिए आवेदक को 10+2 एग्जाम पास्ड या अपीयरिंग होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एयरफोर्स और नवल विंग के लिए आवेदक या तो 10+2 पास हो या वह फाइनल एग्जाम में बैठ रहा हो। साथ ही आवेदक के पास में 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। एनडीए
सेकेंड एग्जाम 2022 के लिए जो एज लिमिट है, कैंडिडेट नॉट बोर्न बिफोर 2 जनवरी 2004 और कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन एज पर एनडीए एग्जाम्स 2022 रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। रोजगार समाचार नंबर 3। रोजगार समाचार नंबर 3 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2022 जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 23 मई 2022 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सबमिट करने और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 21 जून 2022। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब से, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 350 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 220 रुपये, SC/ST ओबीसी SC/ST के लिए 150 रुपये जो कि राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपये करेक्शन चार्जेज आपको पेमेंट करने होंगे। फीस का पेमेंट आप राजस्थान ई मित्र पोर्टल के माध्यम से या डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 417 और एज लिमिट की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जाएगी। इस प्रकार आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। दोस्तों, आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट निकाला है, सीनियर टीचर सेकंड टीजीटी संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में 417 पद हैं। इनके लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। साथ ही अधिक जानकारी के लिए और जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के लिए, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जो है। संस्कृत में 91 है, इंग्लिश में 21, मैथ में 47, हिंदी में 56, सोशल साइंस में 120 और साइंस में 82 वैकेंसी है। रोजगार समाचार नंबर 4 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सेकेंड रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2022 CDS सेकेंड एग्जाम 2022। इस एग्जाम की जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं आपको यहाँ बताए देते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 18 मई 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की और ऑनलाइन एप्लीकेशन का पार्ट 2 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 7/6/2022। कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 7/6/2022 और एग्जाम डेट 4/9/2022 को होगा। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे इसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये है और SC/ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये फीस पेमेंट करना है, यानी उनको पूरी तरह से फीस एग्जेम्प्टेड है। फीस पेमेंट क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर ई चालान के माध्यम से की जा सकती है। टोटल वैकेंसी है 339। एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इन पदों के लिए। यूपीएससी CDS सेकेंड की एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, जबकि नवल एकेडमी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और एयरफोर्स के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम्स में विद फिजिक्स एंड मैथ्स एट 12th लेवल। साथ ही CDS 2 के लिए जो एज लिमिट है, एज की गणना 1/7/2023 के आधार पर की जानी है। आवेदक की कम से कम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 24 साल होनी चाहिए। पोस्ट वाइज डिटेल के लिए या और रेज रिलैक्सेशन के जो नियम हैं उनके लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट में वैकेंसी डिटेल यहाँ बताए देते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए 100 पोस्ट हैं, एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में 22 पोस्ट हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OT के लिए 185 वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत दी गई हैं।
अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 5, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल पर्सनल ऑफिसर पीओ रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में। इसका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है 07/VSA/2022। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन शुरू होंगी 2 जून 2022 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की और फीस सबमिट करने की, फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है 22 जून 2022 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 24 जून 2022। एग्जाम डेट जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा, जुलाई 2020 के लास्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन से संबंधित एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, आपको सूचित किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से। फीस कितनी पेमेंट करनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1180 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं, जबकि SC/ST के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की एज कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन में यानी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, पर्सनल ऑफिसर की टोटल 5 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही 2 साल का PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए HR में या पर्सनल मैनेजमेंट या HR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। रोजगार समाचार नंबर 6, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2022 FCAT 02/2022/NCC स्पेशल एंट्री कैडर के बारे में। कैरियर इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के अंतर्गत FCAT, इसका एडवर्टाइजमेंट है FCAT 02/2022। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन शुरू होंगी 1 जून 2022 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 30 जून 2022। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे उसका सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई 2023 से। एप्लीकेशन फीस है FCAT एंट्री लेवल के लिए 250 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित रखते हैं। NCC स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। एग्जाम फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन मोड में ई चालान के माध्यम से फीस पेमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं FCAT एंट्री फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है उनकी कंडीशन के बारे में। तो फ्लाइंग के लिए बैचलर डिग्री होने चाहिए आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल पर होना अत्यंत आवश्यक है। BE BTech की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैडर के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स 10+2 इंटरमीडिएट, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में फिजिक्स मैथ और मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल कैडर के लिए कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ साथ 4 साल का इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए ये ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी कंडीशन है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 60% अंकों के साथ। साथ ही फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है, आवेदक की जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अकाउंट्स कैडर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स में BCom विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। फिजिकल एलिजिबिलिटी जैसा पहले बताया है। NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग कैडर के लिए NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही अदर डिटेल
के लिए जो फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी है वो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए मेट्रोलॉजिकल एलिजिबिलिटी कंडीशन डिटेल में आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एज लिमिट की गणना इन पदों के लिए 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। एफ कैट फ्लाइंग बैच 2022 ऑनलाइन आवेदनों के लिए एज जो है आवेदक की 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए आवेदक की आयु। वहीं जो एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजी एंट्री एज रिलेटेड जो क्वेरी है वो आप डिटेल में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं रोजगार समाचार नंबर 7। उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड UPLDB राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैत्री रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं मई 2022 में और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 10 जून 2022 और कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 10 जून 2022। फीस जो है जनरल OBC EWS कैंडिडेट और SC ST PH कैंडिडेट और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। नो फीस रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। टोटल वैकेंसी है 2000। जनरल OBC की 1400 पोस्ट हैं, SC की 500 और ST की 100 पोस्ट हैं। एज लिमिट की गणना इन पदों के लिए 1 अप्रैल 2022 के आधार पर की जाएगी। साथ ही जो आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के तहत दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैत्री के 2000 पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत, उसी ग्राम पंचायत के होने चाहिए। साथ ही आवेदक के पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो कि भारत में स्थित हो। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रोजगार समाचार संख्या 8। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2022। महत्वपूर्ण डेट्स हैं इन पदों से रिलेटेड। एप्लीकेशन शुरू होंगी 26 मई 2022 से। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 24 जून 2022 है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। जनरल OBC जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं 450 रुपये फीस पेमेंट करना है। OBC NCL 350 रुपये जो कि राजस्थान के डोमिसाइल्ड हैं। SC ST राजस्थान के डोमिसाइल्ड को 250 रुपये। करेक्शन चार्जेस हैं 300 रुपये। फीस पेमेंट आप राजस्थान मित्र पोर्टल के माध्यम से CSC सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 460 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जानी है। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन RSMSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 2 एग्जाम 2022 के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 नॉन TSP क्षेत्र में 394 पद हैं और TSP क्षेत्र में 66 पद हैं। क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी लिपि की, साथ ही राजस्थानी कल्चर की भी आवेदक को जानकारी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रोजगार समाचार संख्या 9। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSSC टेस्ट CET फॉर ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं CTET के लिए, यानी हरियाणा CTET के लिए, हरियाणा CTET एग्जाम 2022। महत्वपूर्ण डेट्स हैं। अगर आप भी हरियाणा CTET के लिए एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको इन डेटों के तहत ऑनलाइन आवेदन करना है। लास्ट अंतिम तिथि है 31 मई 2022 तक ऑनलाइन आप
फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं 6 जून 2022 तक। एग्ज़ाम डेट जुलाई 2022 में, जो कि टेंटेटिव है, कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS और अदर स्टेट के सभी कैंडिडेटों के लिए 500 रुपये है। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के जितने SC ST कैंडिडेट हैं 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट आप थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। एज लिमिट की, अब यहाँ आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 42 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन SSC CET एग्जाम 2021-22 रिक्रूटमेंट रूल के तहत दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है CET एग्जाम से रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, HSSC ग्रुप B और ग्रुप C वेरियस पोस्ट 2022, वैलिडिटी जिसकी 3 साल है और क्लास 10th 12th डिग्री डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अदर स्टेट कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम रोजगार समाचार। इस वीडियो का रोजगार समाचार नंबर 10 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड UPPCL के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म, जिसका एडवर्टाइजमेंट 05/VSA/2022 है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवेदन शुरू होंगे 24 मई 2022 से। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की और अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जून 2022 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं 6 जून 2022 तक। एग्जाम डेट जुलाई 2022 के लास्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड कब से ऑनलाइन अवेलेबल होंगे उसकी सूचना आपको आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है जनरल कैंडिडेट OBC EWS के लिए 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC ST के लिए 826 रुपये और PH दिव्यांग जनों के लिए 12 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। UPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जॉब 2022 एज लिमिट की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन एज पर UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर सिविल AE रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के आधार पर दिया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। टोटल पोस्ट हैं इन पदों की, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 14 पद हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी सिविल के। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कम से कम आवेदक के पास में BE BTech डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या सेक्शन A और B द एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स की, या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन की मेंबरशिप भी आवेदक के पास होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर आप बता दें। AE ट्रेनी सिविल अनरिजर्व की 6 हैं, EWS की 1, OBC की 5, SC की 2, टोटल 14 पद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आप अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं ये पूरी जो जॉब डिटेल हैं 10 महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन मांगे गए हैं सभी पदों के लिए, इसलिए अंतिम तिथि से पहले जिस पद के लिए और या जिस क्वालिफिकेशन से मैच करती हैं आपकी योग्यता, उस पद के लिए आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें अंतिम तिथि से पहले। जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको SSC स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर जाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो हमारे समाचार चैनल रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले रोजगार संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।